हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुवर्ड। कैसे हैं आप लोग? हमें लगता है सब लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे बिल्कुल। अभी आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं और लास्ट वाली क्लास में हमने आपको क्लास 12th में रिलेशंस और फंक्शंस में वेरी फर्स्ट टॉपिक समझाया था, दैट वाज द आइडेंटिटी रिलेशन। हम आज उसके आगे कुछ चीज और बताने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन और नल रिलेशन के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो हमेशा सही हो, सदैव सत्य रहने वाली चीज हमेशा क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन जो यूनिवर्सल हो, कहने का मतलब है यूनिवर्सल कोई सेट आप ले लें और उस सेट को लेकर के उसी पर रिलेशन निकालें, उस सेट के अंतर्गत जो भी आप रिलेशन निकालते हैं, जो भी आप करते हैं, वो सब कुछ सही हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है, सपोज हम यहां से एक सेट ले लेते हैं। सेट हमने लिया, यहां पर लिख देते हैं भाई एक बार यूनिवर्सल रिलेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो इससे ज्यादा गड़बड़, लेकिन हम उसको हमेशा कहते हैं थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उस पर ध्यान देंगे आप। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना होगा। जैसे आपने सेट ए ले लिया, ठीक है, मैं यहीं से एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। सेट ए यू आर टेकिंग 1, 2 एंड 3, इस तरीके से आपने लिया और आपके सामने लिखा जाए देयर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, या ऐसे बोला जा सकता है अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, ये भी बोल सकते हैं अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो आप लिख सकते हो रिलेशन आर को, एंड आर इज इक्वल टू, या आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। ए क्रॉस ए का सबसेट है तो आपको ए क्रॉस ए पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कभी लिखा हो रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका मतलब ये होता है कि वो रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो आपने क्या करना है? इधर से निकालना है ए क्रॉस ए को। अब आप मालूम करोगे यहां से ए क्रॉस ए को, तो ए क्रॉस ए क्या होगा? यू नो ए क्रॉस ए आप चाहो तो लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये आएगा 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। सिमिलरली 2, 1 एंड 2, 2 एंड 2, 3, एंड सेम इज हियर 3, 1 एंड 3, 2 and 3, 3. We see that we have A cross A. A cross A में हमारे पास में 9 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, या आप ऐसे कह सकते हो we having 9 ordered pair। हमारे पास में 9 ordered pair हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। 9 एलिमेंट हैं इस A क्रॉस A में, और हमने यहीं से एक रिलेशन निकाला हुआ है। एक रिलेशन निकाला है R, और उस रिलेशन आर को लेकर के चलते हैं, देखते हैं क्या है। सपोज हमने एक आर निकाला, और वो जो आर है वो इसी से निकाला हुआ मैंने। क्या है वो? सपोज वो हमने निकाल लिया 1, 2 एंड दूसरा निकाल लिया हमने 2, 3। या इसको यूनिवर्सल बताने के लिए एक चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और इसमें इसको लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में। जो रिलेशन हम लेने जा रहे हैं उसको लेने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो रिलेशन आर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे एक्स कमा वाई इज सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 फॉर एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए को बिलोंग करता है, एंड और भी लिख सकते हैं एंड x, y बिलोंग्स टू r, और इधर आपने दिया हुआ है r इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a। अब आप देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने यहां पर बोर्ड पर एक रिलेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई इज ग्रेटर r इक्वल टू 2। जो x प्लस वाई है वो 2 से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है। आपने यहां से जो एक और रिलेशन क्या है? इस a क्रॉस a का सबसेट भी है। रिलेशन आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, मींस वो यहां से लिया जाएगा।
ये जो आप देख रहे हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 ऐसे करके दिया है। इसमें से फर्स्ट वाले एलिमेंट पे जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट वाला x है और बाद वाला क्या है, ये y है। एक x है और एक क्या है, y दिया हुआ है। अब आप चेक करो कि ये जो एलिमेंट्स यहां पर लिखे हुए हैं इस A क्रॉस A में, क्या वो इसको वेरीफाई करते हैं? ये जो रिलेशन की डिफिनीशन दी हुई है, इस वाले पर्टिकुलर रिलेशन में जो डिफिनीशन है वो है x प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। x और y को प्लस करने पर हमेशा क्या निकलता है, 2 से ग्रेटर होता है, 2 से लेस नहीं होता है, 2 के इक्वल है, 2 से ग्रेटर है। अब आप करके देख लीजिए, x प्लस वाई यानी 1 प्लस 1 2 के इक्वल हो गया, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो गया। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, 2 से ग्रेटर है। मींस A क्रॉस A के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस वाली डिफिनीशन को फुलफिल करते हैं। अगर ऐसी डिफिनीशन को फुलफिल करते हैं तो रिलेशन ऐसा कैसा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हमेशा हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ये रिलेशन कैसा हो गया, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये जो रिलेशन है, रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप इसे लिख सकते हो, दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया इसके लिए, क्योंकि सबके लिए सदैव सत्य है, ठीक है। इस वाले सेट के लिए, इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ये रिलेशन जो आपने निकाला वो कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। बिल्कुल सही है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल समझने के लिए। इसमें हम एक और एग्जांपल ले लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको रब कर देते हैं और दूसरा एग्जांपल निकालते हैं। इसको इसे हटा दिए यहां से, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। चलिए जैसे हम यहां पे लिख लें, फिर से एक सेट मैंने ले लिया, सपोज इस तरीके से सेट ए लिया, एंड सेट ए इक्वल टू 2 3 और ये 4 ले लीजिए, ये ऐसे लिया। एंड ये बोला गया देयर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। एक रिलेशन है जो कहां पर डिफाइंड है, सेट ए पर डिफाइंड है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R क्या है, A क्रॉस A का सबसेट है। तो आपने इसमें क्या करना है, सेट A को लेना है और A क्रॉस कितना करना है, A मीन्स 2 3 एंड 4, और फिर आपने निकालना है, इसको क्रॉस करना है ऐसे 2 3 और 4 से। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, अलग से उनको लिया, उसमें 1 था, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए एक राशि आपने निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये 2, 2 एंड दूसरा क्या है 2, 3 2, 4 एंड 3, 2 एंड 3, 3 देन 3, 4 वन मोर 4, 2 4, 3 एंड 4, 4 जी रिलेशन निकाला। ये आपने ए क्रॉस यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और यहीं से अपन क्या करते हैं, एक इसका जो रिलेशन होता है यहां से बाहर निकालते हैं, और रिलेशन को वैसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, R इक्वल टू, यहां पे एक चीज और लिख दीजिए, R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। R क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। और अभी इसके बाद में इसको जरा हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे येलो से, ग्रीन से हाईलाइट इसको कर दीजिए, ये दूर से नजर आएगा जी। ये देख रहे हैं ना आप, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इसका सबसेट है। अब आप देखिए इसमें करना क्या है, जो रिलेशन R हम लिखने जा रहे हैं वो R लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, x, y इज सच दैट, x, y इज सच दैट x into y, x into y, x into y, x और y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, दिस इज लेस आर इक्वल टू 16। x और y का प्रोडक्ट क्या है, 16 के इक्वल है या फिर क्या है, उससे लेस है। तो अभी आपने कैसे करना है इसको, और साथ में क्या लिखा हुआ है, x, y बिलोंग्स टू सेट A एंड x,
कामा वाई बिलोंग टू सेट आर, आई मीन्स रिलेशन आर, आर को बिलोंग करता है। तो अब देखें इस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इसमें जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सभी इस वाली डिफिनीशन को फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं? इस वाली डिफिनीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? एक्स और वाई का प्रोडक्ट 16 के इक्वल है या फिर 16 से कम है उनका प्रोडक्ट। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, अगर आपने मल्टीप्लाई किया यहां पे 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4 होगा, जो कि 16 से कम है। उसी तरीके से 2 इंटू 3 करने पर कितना होगा? 6 होगा, 16 से कम है। लास्ट में आप जाओगे तो 4 इंटू 4, ये कितना होगा? 16 के इक्वल है। तो दोनों एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? 16 से कम निकल रहा है। तो इस वाले डिफिनीशन को ये सारे एलिमेंट फुलफिल कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट आप एक रास एक यहां से पिकअप कर लो, वो क्या करेगा? इस वाली डिफिनीशन को, इस पर्टिकुलर डिफिनीशन को जिसको आप देख रहे हैं, इस डिफिनीशन को क्या करेगा? ये फुलफिल करेगा। ठीक है, ये जो डिफिनीशन आप देख रहे हैं इस डिफिनीशन को फुलफिल कर देगा। इसमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए। सपोज 4 इंटू 3 लेते हैं तो 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 होगा, और 12 भी क्या होगा? इस 16 से लेस है। इस डिफिनीशन को फुलफिल कर जा रहा है, इसलिए ये रिलेशन कैसा है? आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। सारे एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट अगर गिवन डिफिनीशन को फुलफिल करते हैं, जो रिलेशन है उस रिलेशन के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो रिलेशन कैसा होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम बात करने वाले हैं इसका अगला रिलेशन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नोन एज उसे हम क्या बोलते हैं? नल रिलेशन। उसे हम नल रिलेशन और वाइड रिलेशन बोलते हैं। तो नल रिलेशन की हम बात करेंगे अभी। नल रिलेशन की बात करेंगे, उसके लिए भी हम एक अलग से एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा कोई, और उसमें फिर निकालते हैं नल रिलेशन क्या होगा। नल रिलेशन की बात करते हैं, चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं यहां से और फिर कोई एग्जाम्पल वगैरह लेकर के वहां से नल रिलेशन की बात करते हैं। नल रिलेशन को हम आप पहले ही बता दें, एक्चुअल में होता क्या है कि जो नल रिलेशन होता है उस नल रिलेशन में कोई भी एलिमेंट गिवन रिलेशन की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ये नल रिलेशन होता है। या ऐसे कह सकते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट आ ही न रहा हो या फाई हो, ठीक है, तो वो नल रिलेशन होता है। तो नल रिलेशन में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट गिवन रिलेशन की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसके लिए भी हम एक यहां से डिफिनीशन लेने वाले हैं, या ऐसे कह सकते हैं नल रिलेशन। नल रिलेशन की बात करेंगे, इसमें देखिए हमने थोड़ा सा उसमें लिखा हुआ है कैपिटल में, थोड़ा उसमें स्मॉल लिखा था, पूरा स्मॉल में लिख देते हैं। नल रिलेशन, नल रिलेशन की बात करेंगे, इसके लिए हमें छोटा सा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल लेने के लिए आप अपनी ओर से कोई ले सकते हैं, जैसे हम 1 3 5 ले लेते हैं। एक सेट हम यहाँ पे ले लें, एक सेट हम ले रहे हैं, उस सेट इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नल रिलेशन। आपको दूर से नजर आ रहा होगा। और नल रिलेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, इसमें एक एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, तो एक सेट ए लेंगे और सेट ए इक्वल टू कितना है? 1 3 एंड 5। ऐसे रिलेशन आर क्या है? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। हम इसमें ए क्रॉस ए निकालेंगे, तो ए क्रॉस ए करने पे क्या निकलेगा? ए क्रॉस ए इक्वल टू 1 3 5 क्रॉस 1 3 एंड 5। और इसमें से अगर आप ए क्रॉस ए करते हैं तो ये कितना होगा? 1 1 1 3 एंड 1 5 2 1 2 3 एंड 2 5। फिर हम देखेंगे इसमें 5 1 एंड 5 3 एंड 5 5। ये ऐसे देख लिया। ए क्रॉस ए आपने ये निकाल दिया, ये आपने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन 2 सेट। 2 सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो आपने इस तरीके से मालूम कर लिया। ये मालूम करने के बाद अभी आपने क्या करना है? ये रिलेशन हमने कौन से निकाला? आई मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गिवन सेट 1 3 5 का। और यहीं से हम क्या करते हैं? कोई एक रिलेशन लिखते हैं। वी विल राइट रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं। रिलेशन आर लिखा जाएगा इस तरीके से, x, y इज सच दैट। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, x, y इज सच दैट। कैसे सच दैट है? दैट
x, y is such that x plus y is greater than 10, इस तरीके से। और नेक्स्ट इज द x, y बिलोंग्स टू सेट ए, किसको बिलोंग करता है? सेट ए को बिलोंग करते हैं। साथ ही आप इसमें भी लिख सकते हो x, y बिलोंग्स टू r, वो r को बिलोंग करते हैं। अब आप देखो यहां से ये चीज रिलेशन r लिखा हुआ है, r में x, y सच दैट x प्लस y इज ग्रेटर देन 2, ये क्या है? 2 से ग्रेटर है। अगर 2 से ग्रेटर है तो कैसे हो जाएगा 2 से ग्रेटर? आप चेक करके देख लीजिए। सॉरी 10 से ग्रेटर है, तो 10 से ग्रेटर कौन कौन हो सकता है? यहां पर कोई ऐसा है एलिमेंट जिसमें x प्लस वाई करने पर 10 से ज्यादा आ रहा हो? 1 प्लस 1 करने पे 2 आता है, 1 प्लस 3 करने पे 4 आएगा, 1 प्लस 5 करने पर 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 से 3, और इवन 5 प्लस 5 आप करोगे तो क्या निकलेगा? वो 10 ही रहेगा, 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर वो 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता है तो फिर ये उसकी डिफिनीशन को फुलफिल भी नहीं करेगा, देन इट कैन नॉट फुलफिल द डिफिनीशन ऑफ दिस रिलेशन। ये इस रिलेशन की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ये जो रिलेशन आपने लिया हुआ है, इस रिलेशन की डिफिनीशन इससे फुलफिल नहीं होगी। ये बात आई थिंक समझ में आ गई। जब कोई भी एलिमेंट इस वाले डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस रिलेशन इज द नल रिलेशन। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? नल रिलेशन है, इसको नल रिलेशन बोला जाएगा। आई थिंक ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा इन रिलेशन क्या होता है। और 3 रिलेशन हमने एक रिलेशन लास्ट वाली क्लास में बताया था, एक यहां बताया, 2 आज भी बताए हैं। ये एक नल रिलेशन है, इसको आप लिख देंगे। सो दिस रिलेशन इज द नल रिलेशन। इस रिलेशन को हम लिखेंगे नल रिलेशन। नल रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है? नल रिलेशन है। 3 रिलेशन थे, पहला था आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा बताया मैंने आपको अभी कभी बताया यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें हर एक एलिमेंट गिवन रिलेशन की डिफिनीशन को फुलफिल करता है, और तीसरा बताया नल रिलेशन, जिसमें कोई भी एलिमेंट गिवन रिलेशन की डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 रिलेशन हमने बताया आपको ये, और इन तीनों रिलेशन को बोलते हैं ट्रैवल रिलेशन। आइडेंटिटी को हम एक बार फिर से बता दें आपको। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तब हो सकता है जैसे सेट हमारे पास में ये ए गिवन था, ठीक है? तो अगर सेट ए गिवन है तो इस गिवन सेट ए से जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे उसका, और उस रिलेशन में, इन दैट रिलेशन, उस रिलेशन में क्या हो? इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज यहां पर बननी हो। 1 1 3 3, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 एंड 5 इस डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा हो तो आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ये नल रिलेशन था, और अभी हमने आपको बताया हुआ है यूनिवर्सल रिलेशन। अगर तीनों रिलेशन आपसे पूछे जाए तो तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रैवल रिलेशन। अब इसके बाद में जो आपके रिलेशन चालू होंगे वो हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनकी ब्रीफ क्लास ये कह सकते हैं, बहुत कायदे से इनको एक्सप्लेन करके ये नेक्स्ट वाली क्लास से, मंडे वाली क्लास जो आपकी सारी ट्यूसडे की जो क्लास होगी उस क्लास से स्टार्ट होगा। बट आज हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं इन 3 रिलेशंस के बारे में। कौन सा बताया मैंने पहले? रिफ्लेक्सिव, अगला कौन सा है? सिमेट्रिक, और थर्ड कौन सा है? ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं इसके बारे में, और इसकी जो डिटेल क्लास होगी वो क्लास हम आपकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट इज द, उसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में भी ओरल ऐसे ब्रीफ कर दे रहे हैं, सिमेट्रिक के बारे में बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही से निकल के फंक्शंस आते हैं। तो अभी हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद में दूसरा कौन सा है? सिमेट्रिक रिलेशन, उसके बाद में थर्ड कौन सा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें हम कोई बहुत बड़ा एग्जांपल न लेकर के सिंपली समझा देते हैं आपको। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर
किसी भी चीज की खुद के बारे में जानकारी करना, खुद की इमेज अगर कहीं बन रही है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए एक छोटा सा, बिना एग्जाम्पल के नहीं आएगा। आप ऐसे समझ लो जैसे कोई एक लाइन गिवन है, यहीं पे लाइन ए बी है और रिलेशन पूछा जाए, एक लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी, रिलेशन आप पैरेलल या पैरेललिज्म कह सकते हैं। रिलेशन आप पैरेललिज्म या पैरेलल होने का रिलेशन इस लाइन पर वेरीफाई करता है या नहीं करता है? करता है, बिकॉज ईच लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्योंकि हर एक लाइन क्या होती है? हमेशा अपने आप के पैरेलल होती है। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन अपने आप की हमेशा पैरेलल होती ही होती है। तो रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, जो पैरेलल होने का रिलेशन है वो कैसा है? रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। सपोज वी हैविंग ए ट्रायंगल ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और इसमें पूछा गया रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। तो आप देखिए रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद से रिलेटेड होना। रिफ्लेक्सिव का सीधा सीधा मतलब है अगर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड होने वाले रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एबीसी जो देख रहे हैं, एबीसी क्या है? ये एक ट्रायंगल है और इस पे पूछना है, इस पे वेरीफाई करना है रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी। तो हर एक ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है, इसलिए रिलेशन ऑफ जो सिमिलैरिटी है वो कैसा रिलेशन है? दिस इज द, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एक छोटा सा अगर हम एग्जांपल भी ले लें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट ए का। सेट ए सपोज हमने 1, 2 और 3 लिया ऐसे, क्योंकि जितने भी रिलेशन है कहीं ना कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलते हैं। रिलेशन आर क्या है? सबसेट है ए क्रॉस ए का, और यहां से अगर आप ए क्रॉस ए निकालते हो तो हम कई बार पहले लिख चुके हैं, ये 1,1 निकलता है, 1,2 निकलेगा, 1,3 होगा, एंड 2,1 होगा, 2,2 निकलेगा, एंड 2,3 होगा, देन 3,1 एंड 3,2 एंड 3,3 होगा। इधर से आपने आर निकाला हुआ है, आपने आर निकालना है, और आर आपने जहां एक सबसेट लिया वो सबसेट कैसे लिया? ये रिलेशन लिया आपने 1,1, 2,2 एंड 3,3, ये लिया आपने रिलेशन आर ले लिया आपने 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ये रिलेशन आपने लिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं एक के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 क्या है? 3 के इक्वल है, यानी हर एक चीज अपने आप से संबंधित है। ईच एब्सिसा इज रिलेटेड टू ऑर्डिनेट, एक्स वैल्यू क्या है? वाई के इक्वल है। तो अगर कोई भी एलिमेंट खुद अपने आप से संबंधित है, अपने आप से रिलेटेड है, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे यहां पर हमने बताया था रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन क्या होती है? अपने आप के पैरेलल होती है। रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी, हर एक लाइन क्या होती है? अपने आप के सिमिलर होती है। तो रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म ये भी क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और ये जो हमने नंबर्स में आपको रिलेशन निकाल के दिया ये भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ ऐसे ही बताया था, वहां भी आपने 1 2 3 लिया था, वहां से 1 1 2 2 3 3 लिखा था और कहा था आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में और इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड द आइडेंटिटी रिलेशन? देखो बच्चों बहुत सिंपल से है समझना, कुछ रिलेशन इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है एक। अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन होता, आइडेंटिटी रिलेशन तो है, पक्का है बिल्कुल, रिफ्लेक्सिव भी है, डिफरेंस बता रहे हैं आपको। अगर इसके साथ यहां पर, इसके साथ यहां पे ऐसा हो जाए कि एक इसमें हम 1,2 और इंक्लूड कर दें ऐसे करके, तो ये रिलेशन अब आपका रिफ्लेक्सिव रह गया, आइडेंटिटी नहीं रह गया। ये रिलेशन अब कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी नहीं रह गया। लेकिन अगर इसमें और कोई एलिमेंट, देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3,
आप देख रहे हैं 1 2 3 जितने भी एलिमेंट हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, और इन तीनों क्या एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से, 3 3 से। इन सब के एलिमेंट्स यहां पे मिल रहे हैं। इसकी पिक्चर यहां पर ये से रिलेटेड है, इसका बन गया, इसका बन गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। और इससे ज्यादा कोई एक एक्स्ट्रा आ गया, 1,2 भी आ गया तो भी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं रह गया बिल्कुल भी, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए कंडीशन होती है कि 1 की इमेज बननी हो, 2 की बननी हो, 3 की बननी हो। लेकिन यहां पे जो एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं ये 1,2, इसकी इमेज ये कोई भी इस टाइप का कोई एलिमेंट यहां पर नहीं होना चाहिए, ये कोई नहीं निकलेगा। अगर निकल आएगा तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा। आइडेंटिटी के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, 3 का 3 से रिलेशन ऐसे हो, खुद की इमेज बननी हो, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। और एक्स्ट्रा है अगर तो वो फिर रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। अच्छा, एक और बात ये कि अगर इसमें से तीनों में से कोई एक गायब हो जाए, ये कोई गायब, जैसे सपोज हम इसमें 3,3 को क्या कर दें, यहां से खत्म कर दें, तो भी आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी की एक कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स यहां से आप देख रहे हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, इन सब की इमेज यहां पर ऐसे बननी ही चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होने ही चाहिए, वो सारे एलिमेंट यहां पर मिलने चाहिए। तो ये आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। रिफ्लेक्सिव के बाद इसमें एक और टॉपिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, बस 1 मिनट बता देते हैं आपको, क्योंकि इसकी जो डिटेल क्लास होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं मंडे से। अभी तो आज हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार डिटेल में पढ़ाएंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट रिलेशन क्या है। हम एक बार आपको बता देते हैं, इसी में यहीं से निकाल लेते हैं जल्दी से, और आपको बता देते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जरूरी है कि जो भी आपने एलिमेंट लिए हैं, जैसे इसको तो हमने रफी कर दिया, चलो फिर से लिख लेंगे जल्दी से। अरे ऐसे हटाओ, ये खत्म करो। ये देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक में क्या है, व्हाट इज द इन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, जैसे एक लाइन ए बी है और वो लाइन क्या है, बीसी के पैरेलल है। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके साथ में, सपोज ऐसे मान लिया जाए सी डी के साथ में। एक लाइन क्या है, ए बी बी सी के साथ, सॉरी लाइन ए बी जो है वो सी डी के साथ पैरेलल है। लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। जिसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लाइन ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी से पैरेलल है। अगर ए बी सी डी के साथ पैरेलल है तो हम ये भी कह सकते हैं सी डी पैरेलल टू ए बी, बोला जा सकता है। तो आप इसमें कह सकते हो फिर से एक बार कि सी डी रिलेटेड टू ए बी। सी डी भी क्या ए बी के साथ पैरेलल है कि नहीं है। तो रिलेशन आप जो पैरेललिज्म है वो सिमेट्रिक है। जैसे सपोज ये मान लिया जाए कि राम और श्याम फ्रेंड हैं, राम और श्याम के बीच दोस्ती का रिश्ता है। राम और श्याम के बीच में दोस्ती का रिश्ता है। अगर राम श्याम का फ्रेंड है तो ऑब्वियसली श्याम भी क्या होगा, राम का फ्रेंड होगा। तो रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द राम एंड श्याम दैट विल बी सिमेट्रिक। वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अगला टॉपिक हमारे पास में आता है, जो नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास में, उसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला रिलेशन मेरे पास में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है, वो भी हम इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे देख लीजिए, जैसे एक लाइन हम इसमें ले लें और सी डी के बाद एक लाइन ई एफ ले लें। ई एफ हमने एक लाइन लिया और इसमें बोला जाए कि लाइन ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ए बी सी डी के साथ पैरेलल है,
एंड CD इज रिलेटेड टू EF, यानी CD और EF भी कैसे हैं, पैरेलल है। तो ऑब्वियसली अगर ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, ये लाइन इसके साथ पैरेलल है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगी, इसके साथ पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो ऑब्वियसली हम ये लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट AB इज पैरेलल टू EF आल्सो। अगर एक चीज दूसरी से जिस रिलेशन से रिलेटेड है, दूसरी तीसरी के साथ है, तो उसी से पहली भी क्या होगी, तीसरी के साथ रिलेटेड होगी। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन, इसे ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। एक छोटा सा जनरल एग्जांपल, जैसे राम श्याम मोहन, ऐसे करके देखिए, राम श्याम मोहन, राम श्याम एंड मोहन, दे आर 3 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास में। राम क्या है, श्याम का फ्रेंड है। इनमें कौन सा रिलेशन है, फ्रेंडशिप का, सॉरी क्लासमेट का लीजिए, फ्रेंडशिप का जरूरी नहीं, फ्रेंडशिप का नहीं होगा, क्लासमेट का। राम क्या है, श्याम का क्लासमेट है। हम उसको बार बार F लिख देते हैं, हमें क्लासमेट लिखना है, ऐसे करके इसको लिखना है क्लासमेट। क्लासमेट है, राम श्याम का क्लासमेट है और श्याम क्या है, राम का क्लासमेट है। तूने एक ही क्लास में पढ़ते हैं, राम श्याम का है और श्याम किसका है, मोहन का क्लासमेट है। तो ऑब्वियसली राम भी क्या होगा, मोहन का क्लासमेट होगा कि नहीं होगा। जिस रिलेशन से राम और श्याम संबंधित हैं, श्याम और मोहन संबंधित हैं, उसी रिलेशन से राम और मोहन भी संबंधित रिलेटेड हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसके बारे में डिटेल क्लास आपकी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में नेक्स्ट क्लास वीडियो से होगी। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।